गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व और उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम कुछ थ्योरम करेंगे। पहली थ्योरम क्या है कि अगर x1 और x2 दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट हैं जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n1 और n2, तो जो x1 डिवाइड बाई x2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बीटा 2 वेरिएट हो जाएगा विद पैरामीटर n1/2 और n2/2। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, मान लिया x1 और x2 हमारे पास गिवन ही है कि इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट है जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n1 और n2। तो उनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। कैसे, dp x1 x2 इज इक्वल टू dp1 x1 dp2 x2। ये कंपाउंड थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी की। अब हमारे पास काई स्क्वायर वेरिएट का पीडीएफ हमें पता है, तो क्या पीडीएफ पुट कर देंगे यहाँ पे, पहले x1 के लिए फिर x2 के लिए। वो क्या आता है 1/2 की पावर n1/2 गैमा ऑफ n1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x1/2 x1 की पावर n1/2 -1 dx1, ऐसे ही dx2 के लिए। अब यहाँ से देखो 2 की पावर n1/2 और यहाँ पे क्या है 2 की पावर n2/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसे ही इसके लिए भी, इनका भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये टर्म हमारी आगे जाके क्या बनेगी, ये वाली 1/2 की पावर n1 प्लस n2/2 गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x1 प्लस x2/2 और मल्टीप्लाई बाई x1 की पावर n1/2 -1 x2 की पावर n2/2 -1 dx1 dx2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, u को पुट करेंगे इक्वल टू x1/x2, v को पुट करेंगे x2। तो यहाँ से v अगर x2 के इक्वल है तो u क्या हो जाएगा, uv के जो x1 है वो क्या हो जाएगा uv के इक्वल, ठीक है, और x2 क्या होगा v के इक्वल। अब हम लेते हैं जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि जब हमारे पास दो जॉइंट वेरिएबल दिए हों x1 और x2, तो उनका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। जैसे यहाँ पे x1 और x2 है तो इनका डेरिवेटिव लेंगे एक बार u के साथ एक बार v के साथ। तो u के साथ लेंगे, जब x1 को हम u से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो क्या बचेगा v, तो ये v आ गया। जब x1 को विद रिस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा u, तो यहाँ u लिख दिया। x2 को विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, अब u तो यहाँ है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0, और विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो जैकोबियन इक्वल टू क्या आया v के। अब ये जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन था रैंडम वेरिएबल्स का, उसमें हम इनकी जगह x1 की जगह uv पुट करेंगे, x2 की जगह v पुट कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म थी 1/2 की पावर n1 प्लस n2/2 गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2 तो सेम रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर। अब यहाँ देखो x1 की जगह uv पुट कर दो, x2 की जगह v पुट कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, v कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस uv/2 मल्टीप्लाई बाई x1 की जगह क्या आएगा uv, ठीक है, uv की पावर n1/2 -1, x2 की जगह क्या आएगा v की पावर n2/2 -1 और dx1 किसके, du के, और dx2 dv, ठीक है। तो आगे देखो ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ से ये टर्म भी एज इट इज़, इसमें से इन दोनों में देखो v कॉमन है तो यहाँ से हम इसका v इसके साथ कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। v बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएगी। अब देखो u की पावर n1/2 -1, v की पावर क्या आ जाएगी n1 प्लस n2/2 -1, ठीक है, du dv। और uv की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to ∞। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v ओवर द रेंज 0 to ∞, ठीक है। वी गेट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u। हम मार्जिनल, आपने पढ़ा होगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है। अगर हमें u का निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू v करते हैं। मार्जिनल कब निकलता है, जब हमारे पास जॉइंट पीडीएफ होता है, ठीक है। जब हमारे पास कोई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उनका मार्जिनल कैसे निकालते हैं, अगर x y का गिवन है तो x का मार्जिनल कैसे निकालेंगे, y पे इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर y का निकालना है तो क्या करते हैं x पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसे ही जब हम u का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे v से इंटीग्रेट कर देंगे और उसकी रेंज क्या रहेगी 0 to ∞। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म तो हमारी ये एज इट इज़ रहेगी, कॉमन निकाल ली बाहर। अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में, तो u की टर्म भी बाहर निकाल देंगे, ठीक है, u की टर्म बाहर आ गई। अब ये 0 to ∞, ये जो हमारी लास्ट वाली टर्म बची थी ये वाली
एक्सपोनेंशियल की पावर -1/u डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई v, और v की पावर क्या थी n1 + n2/2 - 1 dv। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू v कर दिया। अब ये देखो ये फिर से हमारा गेमा वेरिएट बन रहा है। कैसे? जैसे हमने पीछे किया था कि अगर 0 टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो गेमा वेरिएट किसके कैसे बनता था हमारा? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -ax और x की पावर लैम्डा -1 किसके इक्वल होता था? गैमा ऑफ लैम्डा और a की पावर माइनस लैम्डा, ये था। ठीक है, अब यहाँ पे ये टर्म देखो ये सेम बन रही है। -a क्या हो गया हमारा 1 + u/2, x क्या हो गया v, और यहाँ पे देखो v की पावर ये n1 + n2/2 हमारा लैम्डा हो गया और ये -1, और ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी? वही गैमा ऑफ लैम्डा डिवाइड बाई a की पावर लैम्डा। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था प्रीवियस ईयर में, वो क्या था? गैमा ऑफ n1 + n2/2 क्या हो जाएगा? इनका इंडिविजुअल से डिवाइड कर देंगे। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? अगर हमारे पास n1 + n2 है, ठीक है, बीटा ऑफ n1/2 और n1/2 और n2/2 किसके इक्वल होता था? इसके इक्वल, गैमा ऑफ n1/2 और गैमा ऑफ n2/2, ये इसके इक्वल होता था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड टाइप का। तो यहाँ से देखो ये सेकेंड टाइप का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये देखो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। बचा क्या हमारे पास? u की पावर n1/2 - 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 + u की पावर n1 + n2/2, ये टर्म बची, और ये du। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी तक। अब ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया? मार्जिनल किसका आया? u के रिस्पेक्ट में। हमने v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन आया? u का, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u। तो यहाँ से क्या पता चला कि u है वो एक क्या है? u किसके इक्वल था? x1/x2 के इक्वल था, और वो किसको फॉलो कर रहा है? बीटा 2 वेरिएट को फॉलो कर रहा है, जिसके पैरामीटर क्या है? n1/2 और n2/2। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर x1 x2 दो इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट है जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n1 और n2 है। ठीक है, चलो ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। एक बार यही पहली वाली थ्योरम मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ दोबारा। ये देखो कि x1 और x2 अगर दो इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट हैं जिनकी n1 और n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अगर x1 डिवाइड बाई n2 करते हैं, x2 करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? बीटा 2 वेरिएट बन जाएगा, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, जिसके पैरामीटर क्या रहेंगे? n1/2 और n2/2। ठीक है, तो x1 x2 हमारे का स्क्वायर वेरिएट थे, इंडिपेंडेंट है, जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 n2 है, तो उनका हम जॉइंट पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है, जॉइंट पीडीएफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम से ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x1 विद रिस्पेक्ट, पहले हम x1 की फॉर्म में का स्क्वायर का पीडीएफ लिख देंगे, फिर x2 की फॉर्म में लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो कॉमन टर्म है इनको एडअप कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये वाली टर्म बन जाएगी। अब क्या करेंगे? हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। किस? हम ट्रांसफॉर्मेशन उसी फॉर्म में करते हैं जिस फॉर्म में हमसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया हो। जैसे यहाँ पे पूछा गया था क्या x1/x2 बीटा वेरिएट को फॉलो करेगा, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन x1 डिवाइड बाई x2 की फॉर्म में ही करेंगे। तो u इक्वल टू क्या मान लिया हमने? x1/x2, v इक्वल टू x2 मान लिया। यहाँ से x1 की वैल्यू u v आ गई, x2 की वैल्यू v आ गई, उसका जैकोबियन ले लिया। जैकोबियन लेने के बाद हमने यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और फिर हमने क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू v उसको इंटीग्रेट किया, जिससे हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया किसका? u का, और 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू v किया तो ये क्या बन गया? गेमा वेरिएट बन गया, जो इस फॉर्म में आता है। यहाँ से हमें एक बीटा वेरिएट की वैल्यू मिली, जो क्या थी? ये वाली, ये हो गया 1 बीटा n1/n2 n2/2, और ये जो हमारी टर्म रह गई थी रिमेनिंग टर्म। तो ये हमारा बीटा 2 वेरिएट का पीडीएफ होता है। आप प्रीवियस जो आपका लेक्चर मतलब वो था प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था उसमें चेक कर सकते हो कि बीटा 2 वेरिएट का पीडीएफ क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता है? ये किसका मार्जिनल आया है? u का। तो यहाँ से क्या पता चला कि u है वो किसको फॉलो करता है? बीटा 2 वेरिएट को फॉलो करता है, जिसके पैरामीटर क्या है? n1/n2, n1/2 और n2/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर x1 x2 दो का स्क्वायर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं
जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 और n2 है, तो अगर उनका डिवीज़न लेते हैं वो किसको फॉलो करता है, बीटा 2 वेरिएट को फॉलो करता है। ठीक है।